तो आज अपने जो हमारे साथ तमाम फैंस हैं उनको हम बताते हैं, आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट और अयाज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अयाज सर के साथ आज बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, और ये डिस्कशन है आईसीसी की मीटिंग को लेके। और उसके बाद उस मीटिंग में क्या कुछ निकला, और फिर बीसीसीआई ने अगले 24 घंटे में कैसे रिएक्ट किया। सौरव गांगुली ने एक जो लेटर डाला उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। अयाज सर, बड़ी उम्मीद थी कि जो मीटिंग हुई कल आईसीसी की, वहां पे कुछ रिजल्ट आएगा कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज सही समय पे हो पाएगा या नहीं, जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है। लेकिन वहां वहां पर कुछ निकला नहीं आया सर। वहां पे ये कहा गया कि जो ग्लोबल अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए वो 1 महीने और वेट करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक हाँ या ना कहने से एक टूर्नामेंट इधर से उधर हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है, क्या रणनीति लग रही है आपको आईसीसी की? जुलाई तक वो वेट करना चाहते हैं अभी वर्ल्ड कप पे डिसीजन लेने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से खींचातानी हो रही है आईसीसी में भी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी। हालांकि वहां पर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि आईपीएल हो। अगर विंडो नहीं मिलता है आईपीएल को आने वाले 2-3 महीने में, तो वर्ल्ड कप के लिए जो विंडो है, वर्ल्ड कप टी20 के लिए, उसी में आईपीएल खेला जाए। लेकिन खींचातानी जरूर है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो मानते हैं कि नहीं, वर्ल्ड टी20 को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से दिक्कत ये है राजीव के, जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं होगी अगर वर्ल्ड टी20 खेला जाए जी। बनस्बत इसके के आईपीएल खेला जाए, क्योंकि आईपीएल का ब्रॉडकास्ट राइट्स इतना भारी है कि अगर कोई जी। स्पेक्टेटर नहीं आए ग्राउंड पे तो भी हर फ्रेंचाइज पैसा बनाएगा, बीसीसीआई पैसा बनाएगी वगैरह वगैरह। बीसीसीआई अगर पैसे बनाती है तो बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स को पैसा मिलता है। वर्ल्ड टी20 अगर खेला जाता है तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं होंगे, ग्राउंड टिकटिंग का कोई आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ब्रॉडकास्ट राइट्स इतने महंगे नहीं है। तो ये खींचातानी चल रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका नतीजा, मुझे लग रहा है कि जुलाई 15 तक निकलना चाहिए। लेकिन देखिए, बहुत एक नाजुक सा मोड़ आ रहा है, क्योंकि जी। सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो है उसमें एक पिटीशन फाइल की गई है कि जो हमारे ऑफिस बेरर्स है जैसे सौरव गांगुली, जय शाह वगैरह, जिनका टर्म वैसे जुलाई एंड में एक्सपायर हो जाएगा, जी। तो उनको एक्सटेंशन मिलने के लिए एक अर्जी अर्जी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है उसका नतीजा क्या होता है, वरना वो सुप्रीम कोर्ट अगर ये केस को लेती नहीं तो रंग में भंग हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मीटिंग के जस्ट कुछ घंटों के बाद सौरव गांगुली एक लेटर देते हैं, या एक तरह से कहा जाए खबर वो देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि आईपीएल कराने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो फ्रेंचाइजी से बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स से भी बात कर रहे हैं, जिस जगह पे होने की संभावना है उनको दिख रही है वहां पे भी बात कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे आपको लग रहा है आईसीसी ने, क्योंकि अनाउंस नहीं किया कि वो टी20 वर्ल्ड कप शिफ्ट करेंगे या रीशेड्यूल करेंगे, वो एक तरह से इंडिकेशन देना चाहते हैं कि आईपीएल होना ज्यादा जरूरी है बनस्पत कि आप वर्ल्ड कप कराएं। बेशक, देखें, बीसीसीआई की पोजीशन तो यही है कि आप आईपीएल को प्रायोरिटी दे। आईसीसी की प्रायोरिटी थी वर्ल्ड टी20, लेकिन आईसीसी के मेंबर कंट्रीज जो हैं उसमें भी एक बीसीसीआई के साथ जाने की एक संभावना है, या बहुत बड़ी संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये पहला, ये बहुत बड़ी बात है कि सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जी। ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि आईपीएल खेला जाए। अब आईपीएल खेला जाने के का मतलब ये, देखिए, दो पहलू उठते हैं। अगर सब कुछ हालात ठीक हो गए, कोविड-19 की वजह से जो बिगड़े हुए हैं हालात, अगर ऐसा होता है कि इसका खतरा अगर टलता हुआ नजर आता है, तो ये भी हो सकता है कि आईपीएल सितंबर अक्टूबर में इंडिया में खेला जाए, या जी। यूएई में खेला जाए, या श्रीलंका भी कह दिए कि भाई हमारे यहाँ आके खेले। अच्छी एक बात ये हो गई है, और इसमें दिलचस्पी की बात ये है कि न्यूजीलैंड में पूरा ऑल क्लियर हो गया है, यानी कि जी। कोविड-19 का खतरा है ही नहीं। तो न्यूजीलैंड कह सकती है कि भाई आप आईपीएल आके न्यूजीलैंड में खेले। तो आईपीएल के लिए खेलने की जगह कम नहीं है। अब ये है कि क्या प्लेयर्स अलाउ हो गए क्वारंटाइन करना, जो उनको पड़ता है 14-14 दिन के लिए, वो सब मैनेज करना, वो सब कितना पॉसिबल है, इस पे ये एक मामला थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर में नहीं होती है आईपीएल और 2020 में करना ही है, तो फिर आपके पास महीने बचते हैं केवल एंड अक्टूबर, नवंबर अर्ली, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है।
तो वो तो नहीं कैंसिल होगा। तो काफी कटाकट मामला मुझे लग रहा है। और एक विंडो जो नजर आती है वो है कि वर्ल्ड T20 आप शिफ्ट कर दीजिए 2022 के लिए, जी। ऑस्ट्रेलिया को दे दीजिए, और इस साल नवंबर में आईपीएल खेलिए। आया सर, बड़े तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ आईसीसी के मीटिंग में, वहां पर बीसीसीआई ने भी अपना पक्ष रखा था। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें, ये कि वर्ल्ड कप आप रीशेड्यूल करें, या वर्ल्ड कप को आप जो इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया को दे दें, और 2022 में जो बड़े एक नया वर्ल्ड कप कराया वो इंडिया को दिया जाए। या एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो इस साल का वर्ल्ड कप है उसको शिफ्ट किया जाए या उसको कैंसिल करके वहां पे आईपीएल को विंडो दी जाए, और 2021 में दो वर्ल्ड कप कराया जाए, जो बड़ी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि आप दो वर्ल्ड कप करा लें। तो ये तमाम डिस्कशंस हुए हैं। उसमें जो सबसे रियलिस्टिक लग रहा है पॉइंट की आप वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दें और इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है उसको ऑस्ट्रेलिया को दे दें और आप आईपीएल करा लें। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच में एक समझौता हो जाए और वो अपना एक पक्ष लेके जाएं और आईसीसी के सामने रखें? लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं सर कि आईसीसी में बहुत खींचातान है, ऐसे में क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई की बात सुनेगा आईसीसी? देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच जो है रिलेशंस जो है बहुत अच्छे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो जी। एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन बाकी कंट्री, अगर आप वर्ल्ड T20 खेलते हैं तो बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है, और वो कंट्रीज जो है उनके बोर्ड जो है वो कहेंगे नहीं आप मत कैंसिल कीजिए, वहीं खेलिए। अगर हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सितंबर अक्टूबर में आईपीएल हो इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड T20 हो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर अर्ली नवंबर, और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज हो। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन उसके लिए, बेस्ट केस सिनेरियो के लिए कोविड-19 का खतरा जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए, जी। तभी पॉसिबल है, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए दोनों ही टूर्नामेंट आईपीएल और वर्ल्ड T20 काफी समय लग सकता है। सेकंड बेस्ट सिनेरियो या जो हो सकता है वो ये है कि आप वर्ल्ड T20 जो है शिफ्ट कीजिए फ्यूचर स्टोर प्रोग्राम में। ये नहीं है कि इंडिया अपना मौका छोड़ेगा अगले साल 2021 में, लेकिन आईसीसी को कैलेंडर से एक और फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम कैलेंडर बनाना होगा, जिसमें 2022 यानी 2022 में भी एक और वर्ल्ड T20 खेला जाए, और उसका वो ऑस्ट्रेलिया को राइट्स मिले, क्योंकि इस साल वो अपने राइट्स गंवा रहे हैं। तो इस साल आईपीएल हो, अगले साल वर्ल्ड T20 हो इंडिया में, और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो। लेकिन हर कोई इसमें यूनानिमिटी चाहिए क्रिकेट बोर्ड्स में, क्योंकि ना भूले क्रिकेट बोर्ड्स, इसमें पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी है, साउथ अफ्रीका का भी है, वेस्ट इंडीज का भी है, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन सबसे बड़े देश है। बीसीसीआई सबसे बड़ा है। इनमें आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर सबको साथ में लेके चलना है तो फिर कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है, जो चाहते हैं कि आईपीएल ना हो, वर्ल्ड T20 हो, उनको भी अपने साइड पे ले आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आया सर। और जो सौरव गांगुली ने कहा, थोड़े उस बयान में भी बात कर लेते हैं। सौरव ने कहा कि वो उन जगहों को भी तलाश रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि आईपीएल एक शहर में रह के दो तीन स्टेडियम हो और जहां पे दो तीन अच्छे होटल्स हो जहां पे आप बाकी टीमों को एकोमोडेट कर पाए। आपको लग रहा है बेंगलुरु वो आइडियल जगह होगी जहां पे आप करा सकते हैं? वहां पे स्टेडियम भी अच्छे हैं, बीसीसीआई के कैंप्स भी वहां लगते हैं, और बीसीसीआई जिन होटल्स की बात कर रहा है जहां पे प्लेयर्स उनके रुकते हैं, एटलीस्ट दो या तीन अच्छे होटल्स भी है। क्या बेंगलुरु एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर एक शहर को चुनना हो आपको आईपीएल के मैचेस कराने के लिए? राजीव, इंडिया में काफी शहर ऐसे हैं जिनमें फैसिलिटीज है और होटल्स बहुत अच्छी अच्छी, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई। वेदर वेदर को भी मेरा देखते मन, हुए है सर। हाँ, वेदर को मुझे लगता है कि एक्चुअली मुंबई जो है बहुत अच्छा वेन्यू बन सकता है। इस वजह से नहीं कि मैं मुंबई से अच्छा। हूँ इसलिए, लेकिन आप देखें कि वानखेड़े और सीसीआई बगल में एक दूसरे के, होटल्स भी है वहां पर, ताजमहल होटल है और जी। ओबरॉय है, तो अच्छा, आप सीसीआई में नहीं रखना चाहते हैं तो आप डीवाई पाटिल में खेल सकते हैं। और अगर आपको तीसरा स्टेडियम चाहिए, आप पूना तक जा सकते हैं, यानी ज्यादा दूर नहीं है, हम्म। डेढ़ घंटे के ड्राइव पे पूना का स्टेडियम आ जाता है, क्योंकि पूना का स्टेडियम शहर से काफी बाहर है, बॉम्बे पूना रोड पर ही है। तो ये तीन जी। स्टेडियम में भी आप पूरी मैचेस इसी तीन स्टेडियम में खेल सकते हैं। मैंने सुना था कि बातचीत ये हो रही थी, अगर आईपीएल होता है तो फाइनल शायद अहमदाबाद में हो, जहां पर नया स्टेडियम बना हुआ है। हम्म। तो बाकी सब मैचेस जो है
मुंबई में हो जाए, जैसे मुंबई शहर में पूना को मिलते हुए, या किसी और शहर में। और मुंबई में अगर होता है तो अहमदाबाद भी ज्यादा दूर नहीं है, शॉर्ट फ्लाइट है। और अगर दो टीम को अगर आपको ले जाना है जो फाइनल खेलने हैं वहां पर, तो ज्यादा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हालात सुधर जाते हैं तो दिल्ली में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी 2-3 ग्राउंड आपको मिल सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। जयपुर को आप इंक्लूड कर सकते हैं, मोहाली को आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल। जो काफी करीब है। बेंगलुरु भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली अहम बात तो ये है कि क्या आईपीएल या बीसीसीआई में इतना इतना जोर है अब कि आईपीएल को खेलना ही है किसी भी हालत में, तो आप सबको जी। कन्विंस करें, फिर आप आइटिनरी डिसाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर, अगर कोरोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या इस आईपीएल को न्यूजीलैंड भी ले जाया जा सकता है जहां पे कोरोना नहीं है, और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे बीसीसीआई काम कर सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ? देखिए, लॉजिकली तो कर सकता है और लॉजिस्टिकली भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम डिफरेंस इतना बड़ा है, 7.5 घंटे का है, राजीव। टेलीकास्ट राइट से एक बड़ी प्रॉब्लम होगी सर, आपको लग रहा है? आपको इंडियन ऑडियंसेस, आपकी जो ऑडियंस है, मेन ऑडियंस वो इंडिया में है। जी। आप किस वक्त खेलोगे न्यूजीलैंड में कि प्राइम टाइम आपको यहाँ पर मिले? अगर यहाँ के 8 बजे, 7 बजे से लेके या 10 बजे तक आपको खेलना है, 11 बजे तक, तो न्यूजीलैंड में सवेरे के 5-6 बजे होगे, तो उस वक्त मैचेस खेलना बहुत मुश्किल है। तो आपको न्यूजीलैंड में डे मैचेस खेलनी होगी। जी। और फिर भी यहाँ पर बहुत यानी लाइव आपको प्राइम टाइम व्यूअरशिप नहीं मिलेगी इंडिया में। तो आपको लग रहा है सर कि अगर इंडिया में नहीं होता है तो आइडियल जगह वो दुबई हो सकती है? दुबई पास 2 या 3 स्टेडियम है एक ही शहर में, होटल्स बहुत अच्छे हैं वहां पे, वेदर भी बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिना दर्शकों के आपको कराना है या लिमिटेड दर्शकों के साथ कराना है, और जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन होते हैं दुबई में, एक बड़ा एक बड़ी सोच हो सकती है कि आप दुबई चले जाओ और वहां करा लें, अगर पैंडेमिक यहाँ के खत्म नहीं होते। देखिए, टाइम वाइज तो आप दुबई भी अच्छा है और श्रीलंका भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस इतना है नहीं जी। वहां पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल ज्यादा है वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले भी एक एक्सपीरियंस है आपको, तो आपने आईपीएल का एक आधा सीजन वहां पर खेला हुआ है 2014 में। तो जी। एडवांटेज तो है दुबई के लिए कि आईपीएल वहां पर शिफ्ट हो जाए। तो आपको लग रहा है आया सर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, सौरव गांगुली पूरी कोशिश में है कि वो वर्ल्ड कप को टलवा ले और आईपीएल करवा ले, और ये खींचातान इसी वजह से शायद बहुत जुलाई में ये डिसीजन टाल दिया गया है जुलाई तक के लिए? नहीं, बेशक देखिए, मुझे लगता है कि सौरव गांगुली की तो पूरी कोशिश होगी और बीसीसीआई की होगी, क्योंकि आईपीएल, और ना सिर्फ बीसीसीआई की, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जी। करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत भारी नुकसान है जो रिकवर करना, बीसीसीआई तो फिर भी ये बर्दाश्त कर लेगा ये नुकसान, लेकिन जी। बाकी जो बोर्ड्स है इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। आज से ला लीगा भी शुरू हो रही है सर, और वहां पे कहा गया है कि दर्शकों का वो साउंड चलाएंगे ताकि प्लेयर्स को फील हो कि दर्शक है वहां पे। क्या ये भी हाँ, हाँ। एक ला लीगा से हम ये चीजें तमाम जो स्पोर्टिंग इवेंट्स अलग अलग जगह बिना दर्शकों के शुरू हो रहे हैं, क्या वहां से ये सारी चीजें हम उठा के आईपीएल में ले आ सकते हैं वर्ल्ड कप में? क्योंकि ये साउंड का जो शोर है वो लगाएंगे वहां पे, ये कहा जा रहा है ला लीगा में। बेशक ये सब चीजें तो करनी होगी, क्योंकि ये और टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से यूज करते हैं कि आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि ऑडियंस है वहां पर, स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं। ना बोले, विराट कोहली जैसे ने भी कहा है, जो प्लेयर हैं उन्होंने, और विश्व के सबसे अव्वल नंबर के प्लेयर, उन्होंने कहा कि एक हल्का सा महसूस होगा, एक अनयूजुअल महसूस होगा अगर आप मैदान में उतरे और कोई स्पेक्टेटर्स नहीं। और विराट ऐसे प्लेयर है जो हमेशा क्राउड को अपने साथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो खाली खाली कुर्सियों को तो आप साथ में लेके नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ शोर शराबा हो, कुछ आवाज हो,
भले ही सिम्युलेटेड हो, लेकिन उसका होना जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपके तमाम व्यूज शेयर करने के लिए। और हम ये कोशिश लगातार करते रहेंगे कि तमाम हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम जो भी अपडेट आता है खेल के मैदान से वो आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।